कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सर, आप अपना पद का मान रखिए। सर अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है। तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए। सर, उनको उठ के बोलिए, माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज। मैं हाथ जोड़ के प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं। सर, उनको बोलिए, आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए, उठ के वो माफी मांगेगा। मैं प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। सर, इन द लास्ट 3 years, लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड। एंड सर, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर, जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच में मत टोकिए। आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी, एक मिनट अभिषेक जी, 1 मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। Finance Minister yesterday in a speech proposed flood control initiatives for states like Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Sikkim and Uttarakhand, sir. Unsurprisingly, Bengal was once again left out, in spite of northern part of Bengal being one of the most worst flood affected areas. Despite 6 out of 8 MPs from PCs that falls under the northern part of Bengal being from BJP, this is the kind of discrimination meted out to our state. I hope people of Jalpaiguri and Alipurduar are watching this and listening to what I'm saying. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार। So the inability to conduct NEET is one of the biggest failures of this government. Shame. Jeopardizing the future of almost 33 lakh bright students. So now I come to G. G for guarantee. But a guarantee, सर खुद बोल रहे हैं उसका सरकार का घोटाला। सर देखिए, सर थैंक यू, I would take that acronym. He's very good. Sir, G for guarantee, G for घोटाला, NEET घोटाला and a guarantee with 0 warranty. Sir, PM announced demonetization and guaranteed black money. भैया कितना सेल्फ गोल दोगे? हरा दिया था तो एक बार कितना सेल्फ गोल दोगे? देते रहो। आपको ही डांट पड़ेगी। आपस में बात करते हैं। PM announced demonetization and guaranteed that black money
would be wiped out. Sir, he failed. The same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, हुआ है बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर। सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ है सर। भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं, बताऊं। पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो विधेयक लोग ताली पर बजा रहे हैं, साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट एक आदमी ने एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर अब अपनी बात की। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. मैंने रोक दिया उनको। However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में 101.93% चुनाव हो गए। and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोले। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सदस्य, रहा हूं, आपको प्लीज। चुप रहे। वाह सर वाह। आप बोलिए अपनी बात पे। D for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi Bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर।